हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे एक बार फिर बात करने वाला हूं जॉब मार्केट की इन 2024। जी हाँ, मेरा लास्ट वीडियो भी था जॉब मार्केट। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आईटी इंडस्ट्री में जो है अभी सिचुएशन सही नहीं है, यहाँ कंटिन्यू ले ऑफ चल रहे हैं। तो कितने ले ऑफ चल रहे हैं, किस कंपनी ने क्या ले ऑफ किया है, 2022 से 24 तक कितने ले ऑफ हुए हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। तो ये भी बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्लस मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ले ऑफ के रीज़न क्या है, मतलब कंपनी क्यों इतना ले ऑफ कर रही है, साइलेंट ले ऑफ चल रहा है इंडिया में, क्यों चल रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उन रीज़न में एक रीज़न था फैट के रेट कट करना, फैट के रेट इंक्रीज करना। इसका इम्पैक्ट भी जो है आईटी पर पड़ता है, आईटी जॉब पे पड़ता है, आप पर पड़ता है, मुझ पर पड़ता है। एक सब्सक्राइबर का भी ये क्वेश्चन था कि अगर आने वाले टाइम पे फैट जो है रेट कट करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जब अब फैट ने रेट कट कर दिए हैं तो देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। क्या ये ले ऑफ कंटिन्यू रहेगा या हायरिंग स्टार्ट होगी, बेसिकली होगा क्या, आईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी बातें करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट टू द पॉइंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सर बात करते हैं कि फैट कट की। जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने रेट कट किया है, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, आप पर क्या इम्पैक्ट है, मेरे पे क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि यार ये रेट कट है क्या। तो देखिए, यूएस जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ये आपको पता है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट जो है इमर्जिंग कंट्रीज पर, जैसे स्पेशली इंडिया जो है बहुत इमर्जिंग कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर डेफिनेटली होता है। तो चाहे आप यहाँ का शेयर मार्केट देख लें, अगर आप शेयर मार्केट को एनालिसिस करते हैं, यूएस का डाउ जोन्स और इंडिया का सेंसेक्स, इन दोनों का अगर आप चार्ट भी लगा लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना एक दूसरे को जो है फॉलो करते हैं। और स्पेशली सेंसेक्स जो है वो कितना फॉलो करता है डाउ जोन्स को। और मार्केट ही नहीं, इवन आरबीआई, अगर आप आरबीआई देखें तो आरबीआई भी जो है पहले देखता है कि यूएस का जो फैड है उसने रेट कट किया है या रेट इंक्रीज किया है, राइट। तो बेस्ड ऑन उसके यहाँ पर भी डिसीजन होते हैं, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है कि अब हमें क्या करना है, क्या हमें भी रेट कट करना है या इंक्रीज करना है। तो पहले समझते हैं कि रेट कट जो है करते क्यों है, होता क्या है। तो देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि फैट का रेट कट करना या इंक्रीज करना, इससे हमें क्या मतलब। यार हम तो आईटी की जॉब के बारे में सुनने आए हैं, पता करना है, बताता हूं, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे आपको समझ में आएगा कि सारे पॉइंट्स जो हैं, डॉट्स आप कैसे कनेक्ट करते हैं। तो फैड ने जो रेट कट किया वो किया क्यों। बेसिकली रेट कट जो होता है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होता है, राइट। क्या होता है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, ओके, तो इंटरेस्ट रेट जब आपके कम होते हैं तो क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंड करना इजीली होता है। तो जब आपका बिजनेस जो है, आपको अगर एक्सपेंड करना है, आपका कोई भी सेक्टर हो, सपोज हेल्थ केयर है आपका रिटेल सेक्टर है, आपकी कोई रिटेल चेन है, राइट, सुपरमार्केट है, रिटेल चेन है, आपका बीएफएसआई सेक्टर है, राइट, बैंकिंग फाइनेंस आपका कोई डोमेन है, वहाँ आपको बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है तो आप बैंक के पास जाएंगे, आपको सस्ता लोन मिलेगा। रेट कट हो गए हैं तो आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अब जब आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, राइट, तो सारे बिजनेस में क्या यूज होता है, सारे बिजनेस में सर आईटी लगता है। चाहे आप हेल्थ केयर ले लें, चाहे आप जो है रिटेल ले लें, बीएफएसआई ले लें, कोई सा भी सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस ले लें, यूटिलिटी ले लें, सब जगह जो है आईटी है। तो अगर वो बिजनेस अपना एक्सपेंड करेंगे तो बिजनेस कहाँ आएगा, किसके पास आएगा, काम आपके पास आएगा, राइट। तो जो भी वहां पे यूएस में अगर एक्सपेंड होगा बिजनेस, अगर इकोनॉमी बूस्ट होगी, वहां पे आउटसोर्सिंग होगी। आउटसोर्सिंग मेजरली कहाँ होती है, इंडिया में होती है, राइट। जो भी अपने इंडिया की कंपनीज हैं वो बिडिंग लगाने के लिए उनके ऑफिसेस यूएस में भी हैं। तो जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट निकला तो यहाँ की कंपनीज जो हैं वहाँ बिडिंग करती हैं और एक दो बंदे वहाँ पे रहते हैं जो ऑनशोर टीम आप सुनते हैं, और बाकी के जो मेजर बंदे हैं, जो एक बड़ा टीम है, वो इंडिया में रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कॉस्ट का इशू है। तो कॉस्ट यहाँ पे कम है तो मेजरली बंदे यहाँ बैठेंगे, ऑनशोर में कम बंदे बैठेंगे, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, तो काम यहाँ पे आपके पास आएगा, हायरिंग आपकी होना स्टार्ट होगी। तो इसीलिए ये सब पॉइंट जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वहाँ की जो इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोग जो हैं ज़्यादा
खर्च करना स्टार्ट करेंगे, राइट। लोन जो है आपको इजीली मिल जाएगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। और स्पेशली जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैं बात करूं अगर साइबर सिक्योरिटी की, आपके क्लाउड की या एआई की, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज में जो है जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज जो हैं थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंड होंगी, उनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फैड ने रेट कट कर दिए हैं इसका मतलब कि कल से ही आपको जो है 1000, 2000 या 20,000 की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बल्क में हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट जो अभी तक साइलेंट ले ऑफ चल रहा है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो जो कंटिन्यू है साइलेंट ले ऑफ, उस पर कहीं ना कहीं जो है एक स्टॉप लगेगा, उसमें कमी आएगी और ये हायरिंग आपकी स्लोली स्टार्ट होगी ड्यू टू दिस रेट कट। और अगर आप मार्केट भी देखें, ये फैड के रेट कट के बाद अगर आप स्टॉक मार्केट देखें इंडिया का भी, तो वो कंटिन्यू हाई पर हाई लगा रहा है। तो इसका रीजन यही है सर, वो इंडिया के लिए जो है अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट कम होंगे। सपोज आप इन्वेस्टर हो, आपको जो है अगर वहाँ कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कहाँ जाओगे? आप कहीं और जाओगे जहाँ पे आपके पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, जहाँ आपका पैसा जो है थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो। तो वो मार्केट कौन सा है? तो वो मार्केट भाई सबसे अच्छा इंडिया है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो ये मार्केट भाग रहा है वो FIIs के कारण भाग रहा है, राइट। FIIs जो US के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर आकर जो है बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, तो इनकी वैल्यूएशन बढ़ेंगे। तो अब आप बोल सकते हैं कि यार स्टॉक मार्केट का हमें क्यों बता रहा है, हमें तो अपने IT जॉब से लेना देना है। सर बिल्कुल ये भी कनेक्टेड है। क्या होता है कि जब आपके स्टॉक्स जो हैं लिस्टेड हैं, वहाँ भी लिस्टेड है US में, यहाँ भी लिस्टेड है, राइट। तो है क्या, जब स्टॉक आपके चलते हैं, मार्केट चलता है, तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर भी पड़ता है, आपके हाइक पे पड़ता है, आपकी हायरिंग पे पड़ता है, राइट। जब कंपनी अच्छी तरह ग्रो होती है, राइट, तो इन्वेस्टर को तो डिविडेंड देती ही है, साथ में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं हाइक देती है, क्योंकि उसी के कारण ही ये जो ग्रोथ आई है स्टॉक में, ये उसी कारण आई है भाई, वही तो प्रॉफिट कमा के दे रहा है। ये सारे पॉइंट कनेक्टेड है। आप ऐसा नहीं सोचें कि यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ये सब डॉट्स जो हैं आप मिलाने का ट्राई करें। मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझने का थोड़ा ट्राई करें। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को वाई लिखें, मेरे को समझ में आएगा यस कि आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये सारे मैंने आपको पॉजिटिव बताया, बट इसका एक स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट भी है। वो है कि जब भी फैड अपना रेट कट करता है तो डॉलर की वैल्यू भी डाउन होती है। जब रेट इंक्रीज करता है तो रुपी गिरता है, बट जब रेट कट करता है तो डॉलर गिरता है और रुपी स्ट्रांग होता है। तो अभी क्या हुआ है, कट हुआ है तो आपका डॉलर जो है वीक हो गया है और आपका रुपी स्ट्रांग हो गया है। तो अब इसमें स्लाइटली नेगेटिव ये है कि जो अपने इंडियन कंपनीज हैं, इनका मेजर रेवेन्यू है वो आता है कहाँ से? US से। US के काफ़ी प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। अब जबकि डॉलर वीक है तो अब यहाँ पे इनके जो है प्रॉफिट पे कुछ प्रेशर पड़ सकता है। तो जब इनके प्रॉफिट पे प्रेशर पड़ेगा तो हायरिंग तो ऐसा नहीं कम होगी, बट हाँ आपका हाइक जरूर जा सकता है, क्योंकि हर बार कंपनी को एक रीज़न मिल जाता है कॉस्ट कटिंग का। तो अभी यहाँ पे ये रीज़न मिल गया है कि यार डॉलर वीक हो गया है, तो इस बार तो हाइक जो है आपका मुश्किल रहेगा। तो ओवरऑल सारी कंपनीज की बात कर, ओवरऑल जो है हाइक इतना अच्छा नहीं रहने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। हायरिंग तो होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेसेस एक्सपेंड होंगे, वर्क आएगा, आउटसोर्स होगा, तो वो आप ही के पास आएगा और आप ही हायर होंगे। तो हायरिंग तो मेरे ख्याल से होगी। और जो साइलेंट ले ऑफ था या कंटिन्यू चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। ये थी एक छोटी सी न्यूज़। डेफिनेटली आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, कुछ आपको इसमें वैल्यू मिली हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।